नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबने फॉर्म सबमिट कर दिया होगा और फॉर्म में संशोधन की डेट भी चल रही है। यदि आप अपने नाम, पिता के नाम और एप्लीकेशन आईडी के अलावा कोई संशोधन करना चाहते हो तो 18 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हैं। 18 तारीख के बाद में ये पता चलेगा कि किस ज़िले में कितने कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है, क्योंकि कुछ संशोधन भी हो सकता है। और उसके बाद में आपके परीक्षा तिथि की भी घोषणा हो जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण जो विषय अपने सामने आता है वो ये है कि सर पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, हम इन दिनों में किस तरह से हम तैयारी करें जिससे कि हम सफलता को प्राप्त करते हैं। देखिए, एक स्टडी होती है, एक स्मार्ट स्टडी होती है। इन दोनों में फ़र्क होता है। एक पढ़ना होता है और एक अच्छी तरह से पढ़ना होता है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। हमें स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, अधिकतर विद्यार्थी ध्यान किस पे देंगे? वे लोग ध्यान देंगे कि सर आवेदन आए हैं कितने? 16 लाख। अब 16 लाख आवेदन आए, 16 लाख आवेदन आए। एक विद्यार्थी ने लगभग 3 आवेदन किए हैं, तो आप मान सकते हो बराबर टोटल कितने? लगभग 6 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी कितने हैं, हमें तो ये देखना है। आवेदन कितने भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है? आवेदन कहाँ ज्यादा है, कहीं आवेदन कम आएंगे। आवेदन से कोई भी कंपटीशन या मेरिट निर्धारित नहीं होती है। तो यहाँ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। 16 लाख आवेदन आए तो कितने विद्यार्थी हो सकते हैं? 6 लाख अभ्यर्थी हो सकते हैं। अब ये 6 लाख अभ्यर्थी में से ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल डेडिकेट होकर के तैयारी कर रहे हैं, समर्पित होकर के तैयारी कर रहे हैं? अब मान के चलिएगा 1 लाख है। 1 लाख में भी ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो ये सपना संजो के बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन तो श्योर है, हमें तो कोई रोक नहीं सकता? ऐसे होंगे आपके कितने? 50,000। बाकी में सबसे ज्यादा जो कमी है वो इस बात की है, उनको ये भी पता नहीं रहता है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, क्योंकि सही तरह से प्लान को नहीं देख सकते। और जब तक वो प्लान को देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। तो मैं आपके सामने एक बेहतर प्लान लेकर के आया हूं और आपको इस प्लान पर ध्यान देना है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि परीक्षा स्कीम क्या है, परीक्षा की स्कीम क्या है। परीक्षा की स्कीम्स ये हैं कि प्रश्न आएंगे इसके अंदर 150 और उनके अंक होंगे 150। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? बराबर 1 अंक का होगा। गलत उत्तर देने पर अंक, निर्धारित अंक का 0.25% काटा जाएगा। एक प्रश्न 1 अंक का है। अब एक प्रश्न 1 अंक का है, हमें 1 अंक प्राप्त करना है। किस तरह हम ज्यादा मेहनत करें जिससे कि हम 1 अंक को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। वो ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि इसके अंदर भाग डिवाइड कर दिए गए, अ भाग, इसके अंदर ब भाग, इसमें स भाग और इसके अंदर द भाग। इसके अंक निर्धारित किए गए। इसमें देखिए 2 पार्ट कर दिए गए। अ भाग के अंदर रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे हम तार्किक कह सकते हैं, उसके प्रश्न पूछे जाएंगे 30। कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे और वो कितने पूछे जाएंगे? वो 30 पूछे जाएंगे। तो देखिएगा सबसे ज्यादा अंक वाला भाग कौन सा है? सबसे ज्यादा अंक वाला भाग है ये अ भाग जिसे कहते हैं। ब भाग के अंदर जीके एंड जीएस और करंट जीके पूछा जाएगा। करंट जीके, जिसको समसामयिक भी कहते हैं, करंट जीके के 15 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद में स भाग की बात आती है तो महिला बाल अपराध, महिला बाल अपराध के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये तो कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके कितने प्रश्न आएंगे टोटल? इसके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो इसका टोटल भार कितना, अंक भार कितना हो गया, 10 हो गया। इसके अंदर राजस्थान के प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान जीके, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति वगैरह सब शामिल होगी। और इसके कितने प्रश्न आएंगे, 45, और इसके अंक कितने हो जाएंगे, 45 अंक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख चुके होंगे कि सबसे ज्यादा अंक भार वाला सब्जेक्ट, विषय, भाग कौन सा है और हमें सबसे ज्यादा ध्यान कहां पर देना है। जैसे एक सामान्यतः आपको बता देता हूं, आप राजस्थान के इतिहास को देखिएगा, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पोल साइंस, इस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आप मान के चलिएगा कि जितना आप ध्यान उधर दोगे, इतना ही ध्यान अगर आपने इधर दे दिया तो आप 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हो। 30 में से 30 अंक प्राप्त कर सकते हो किसके अंदर, रीजनिंग में प्राप्त कर सकते हो। आप कंप्यूटर के अंदर 30 अंक ला सकते हो। इसके लिए आपको अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा। इस बार मैंने मेरे विद्यार्थी उन सबको एक प्लान बताया, मैंने उनको ये प्लान दिया, मैंने कहा आपको इस प्लान के साथ काम करना होगा। मेरा एक नया प्लान उन विद्यार्थियों को दिया हुआ जिसमें विद्यार्थी सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसमें यह है 30 है, 30 है, प्लस 15 है और प्लस 10। ये टोटल अंक अगर आप जोड़ दोगे तो अंक कितने होंगे, 30, 30, 60, और ये आपके हो जाएंगे कितने, 85 अंक हो जाएंगे। 85 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। कैसे, 30 अंक के लिए आप मेहनत करें, किसमें, रीजनिंग आप अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके अलावा 30 अंक के लिए आप कंप्यूटर को बढ़िया तरीके से अध्ययन करें। ये समसामयिक पर ज्यादा ध्यान दें। और 10 जो है ये महिला बाल अपराध, महिला बाल अपराध, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी आपको। देखिए, इसमें से आप एक भी सवाल गलत नहीं कर सकते हैं अगर आपने बढ़िया तरीके से मेहनत की। समसामयिक तैयार करना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए सही तरह से सही गाइडेंस के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में राजस्थान और भारत का सामान्य ज्ञान, राजस्थान भारत के सामान्य ज्ञान पर ध्यान कम देना है, क्योंकि उसका वेटेज देखते हैं। जैसे राजस्थान 45 अंक पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर आप उसमें ज्यादा समय खराब कर दोगे तो आपके ये प्रश्न छूट जाएंगे। यहां आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कंप्यूटर में सीधे सीधे सवाल आएंगे जिसमें आप सीधा उत्तर दे सकते हो। रीजनिंग के अंदर आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस है तो आप कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। पिछली बार हमारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने कहा कि सर हमने रीजनिंग में 30 में से 29 सवाल सही किए थे, कंप्यूटर में भी उनके द्वारा किए गए थे, तो वो उलझ गए। कौन से भाग में, ब भाग के अंदर उलझ गए। अब आप ऐसा मत करिएगा कि ब भाग को बिल्कुल भी नहीं पढ़े। पिछली बार आपने देखा होगा इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न ज्यादा पूछे गए, भारतीय इतिहास के पूछे गए। तो वो कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना और कहां से पढ़ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमें कोई किताब लेकर के बैठ गए, उसी किताब के अंदर उलझ गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके सामने आते हैं यहां पर, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो ये आपके सामने एक पुस्तक में लेके आया था मार्केट के अंदर, जो कि बहुत बड़ी संख्या में, आंकड़े तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इसकी लोकप्रियता जो रही है वो यही कह रही है कि विद्यार्थियों ने खूब इसे स्नेह दिया। आप इसके अंदर इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी सब मिक्स की गई इसके अंदर। आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरी पूरी याद कर लीजिएगा। आप मान के चलिएगा इससे बार अगर प्रश्न आया तो आपके नहीं, बाकी विद्यार्थियों के भी क्या होगा, गलत ही होगा। आप 45 नंबर के लिए इस पर विश्वास कर दीजिए। छोटी पुस्तक है, संक्षिप्त के अंदर लिखी गई है, इसके अंदर अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव भी दिए गए। इसके अलावा आपको मैं कोर्स भी बता रहा हूं कि वहां से आप सामान्यतः 1000 रुपए खर्च करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो, बल्कि 10,000 रुपए खर्च करके भी हमें नहीं मिलती है। तो हमें सही तरह से प्लान पे चलना है और सही तरह से कार्य करना है। फिर देखते हैं, देखिए कंप्यूटर के लिए आपके कितने अंक के लिए, 30 अंक के लिए आप कंप्यूटर की पुस्तक पढ़ सकते हो। क्वेश्चन बैंक है, ये भी कंप्यूटर से संबंधित है, इसमें थ्योरी दी हुई है। और देखिए इसमें अच्छी तरह से आप देख लेना, कंप्यूटर पुस्तक वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज्यादा यही कंप्यूटर की किताब चल रही है। और पिछली बार अधिकतर प्रश्न इसी में आए थे। मैं भी इसके साथ में किताब में जुड़ा हूं। धर्मेंद्र जी जो लेखक है इस किताब के, कंप्यूटर के विशेषज्ञ माने जाते हैं।
क्वेश्चन बैंक चाहिए आपको, तो इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। 15 नंबर आपको लाने हैं, तो आप इसको पढ़िएगा, क्रोनोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए, हमें किताबें कम से कम पढ़नी। अब आपके सामने सिर्फ मैंने कितनी किताब बता रखी, 4 किताबें बता रखी। एक तो प्रैक्टिस के लिए, एक 45 नंबर के लिए सिर्फ आपको एक किताब सजेस्ट कर रहा हूं। हम लोग पता नहीं बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं और उन बड़े बड़े ग्रंथों में उलझे हुए बैठे हैं। हम इतनी गहराई में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सवालों को ढूंढ रहे हैं, वे सवाल कोई काम नहीं आएंगे। पिछली बार एक नृत्य पूछ लिया नागालैंड का, तो अब आप पूरे राज्यों के नृत्य नहीं याद कर सकते। ऐसी स्थिति में कई बार अगर एक छोटा सा प्रश्न आ गया कि बाबू महाराज का कहाँ मेला लगता है, तो आप एलडीसी महाराज, यूजीसी महाराज, है ना, ऐसे महाराज के मेले याद नहीं कर सकते। तो हमें बहुत होशियारी के साथ स्मार्ट स्टडी करनी होगी। इसी के साथ साथ देखिए, याद होने के बाद में हम देखिए जब देखते हैं कि सर रीजनिंग के लिए जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आप अभ्यास करें। रीजनिंग के लिए क्या करें, मॉडल पेपर लेकर के आए और मॉडल पेपर से आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। अभ्यास करने से पहले आपको रीजनिंग क्या होगा समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे आप अभ्यास नहीं कर सकते। तो समझने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप ऑफलाइन कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं। आपको लगता है कि यहां से हम लोग ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, नहीं तो आप क्या करिएगा, ऑनलाइन कोर्स लीजिएगा। और ऑनलाइन कोर्स के अंदर आजकल तो लाइव की हम लोग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स लीजिएगा, टॉपिक को समझ लीजिएगा, टॉपिक को समझने के बाद फिर प्रैक्टिस करिएगा। सीधी प्रैक्टिस करोगे तो भी समय खराब कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। कैलेंडर है, जैसे आपके सामने घड़ी से संबंधित प्रश्न आ रहा है, आपके सामने न्याय वाक्य का कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको आकृतियों की गणना दी जा रही है, तो आप जब तक समझोगे नहीं, आपके सामने कैलेंडर का प्रश्न आ गया, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिस करोगे तो भी गलत है। इसके लिए बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, एक अच्छे प्लान के साथ समझिएगा। समझने के बाद मॉडल पेपर ला करके उसकी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। भारतीय इतिहास, किस पे ध्यान देना है, भारतीय इतिहास पर। ये भारतीय इतिहास के प्रश्न पिछली बार ज्यादा पूछे गए। राज व्यवस्था के प्रश्न भी पूछे गए, पिछली बार अच्छे प्रश्न पूछे गए। भूगोल के भी प्रश्न थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे, राजस्थान भूगोल ज्यादा थी, इंडिया वर्ड कम पूछे गए। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट के अंदर अगर कोई पुस्तक लेना चाहे तो एक मार्केट के अंदर बुक्स आती है जिसका नाम है लुसेंट। आप लुसेंट की कौन सी है, सामान्य ज्ञान ले सकते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग में अध्ययन है तो वहां अगर आपके गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो उनके नोट्स पर ही विश्वास कर लीजिए, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा। या फिर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उस ऑनलाइन कोर्स के नोट्स बना दीजिए, वो पर्याप्त है आपके लिए। पिछली बार जब हिस्ट्री के सवाल आए थे, मैंने संजय सर से पूछा भी था, उन्होंने कहा सर एक सवाल मेरे ऑनलाइन कोर्स से बाहर नहीं आया। शर्त यह है कि हम पढ़ते कितने हैं। विद्यार्थी पढ़ता तो है नहीं और फिर कहेगा क्या कि मेरे सवाल गलत हो रहे। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी और इसके पढ़ने के आपको तरीके भी साथ साथ में बताता रहूंगा। अब देखिए, यहां आपके लिए ये एक प्लान है जिसके तहत आप संकल्प क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अभी आज 2 लाख विद्यार्थी इस ऐप के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। और 9 दिसंबर को इसके ऊपर एक और बड़ा सा ऑफर आ रहा है। 9 दिसंबर 2021 को इस पर बहुत बड़ा ऑफर आएगा। आप चाहते हो तो न्यूनतम शुल्क के अंदर हिस्ट्री की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, कंप्यूटर की क्लास है, महिला बाल अपराध, इसी के साथ साथ महिला बाल अपराध की आपको हम नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, महिला बाल अपराध पर जब आप कहोगे सर महिला बाल अपराध हम कहां से पढ़े जिसमें 10 में से 10 अंक प्राप्त आ जाए, महिला बाल अपराध ये हम कहां से पढ़े, तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो महिला बाल अपराध के लिए ऑनलाइन कोर्स दिया हुआ है, ये ऑनलाइन कोर्स फ्री रखा गया, ये फ्री रखा गया ऑनलाइन कोर्स। इसी के साथ साथ जो आपको क्लास नोट्स दिला दूंगा,
है ना, क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगी। ये आपको प्रिंट का ऑप्शन भी मिलेगा, प्रिंट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, क्लास नोट्स अपलोड कर देंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो नोट्स उपलब्ध करवाए गए वो नोट्स भी आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। तो इसका आपको प्रिंट निकालने का हम लोग ऑप्शन भी देंगे। आप लोग ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके ऐप में जाओगे तो वहां पर नोट्स करके ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप नोट्स अपने मोबाइल में सेव कर दीजिएगा, फिर मार्केट में जाकर के उसका प्रिंट निकाल दीजिएगा। क्लास नोट्स भी दे रहे, इसी के साथ साथ हमने जो ऑफलाइन में नोट्स दिए थे वो भी नोट्स भी बच्चों को दिए थे, वो आपको उपलब्ध करवा रहे। इसके अलावा सर के लेक्चर वहाँ फ्री पड़े, आप उसके अंदर नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड क्लास में सब जगह दे रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इसमें से कितने अंक प्राप्त होंगे, 10 में से 10 अंक प्राप्त होंगे। इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा है और इसके लिमिट प्रश्न ही पूछे जाते, लिमिट प्रश्न ही पूछे जाते। विद्यार्थियों की बेहद मांग को देखते हुए हमने लाइव सेशन शुरू किया और लाइव सेशन शुरू करने का ही परिणाम था कि विद्यार्थी बहुत जल्दी से जुड़े और 2 लाख विद्यार्थी इस संख्या में जल्दी से आंकड़ा पहुंच गया। हजारों विद्यार्थी अभी जुड़े हैं। तो उनको पता था कि सर जिस प्रकार से ऑफलाइन सर की जो टीम है और वो ऑफलाइन टीम अगर सर ने लाइव के अंदर उतार दी और हमें पढ़ने का मौका दे दिया तो ये हमारे लिए सुनहरा अवसर होगा। अब मात्र अभी जो चल रहा है, हम लोग 8,000 रुपये फीस ले रहे हैं और लाइव के अंदर सिर्फ मात्र 1999 ले रहे। बताओ कितना अंतर है। अब आप घर बैठ करके कितनी बचत कर सकते हैं। यही फैकल्टी है आपके सामने जो कि वर्तमान के अंदर बाड़मेर में ऑफलाइन बच्चों को, ऑफलाइन के अंदर अभी 1500 से अधिक, 1500 से प्लस विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी होती है, ऑफलाइन क्लासें भी चलती है उनके लिए ऑफलाइन इसलिए रहती है, वो सीधी सी प्रश्न कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, इसका फायदा होता है। तो यही आप लाइव बैच में भी कर सकते हैं, लाइव क्लास में भी कर सकते हैं। हमने फैकल्टी को मौका दिया है कि आप उनसे डिस्कस करें, उनके प्रश्नों को समझें, उनकी बात को समझें और उनको वापस जवाब दें। तो आप देख सकते हो कि हमें किससे पढ़ना चाहिए। देखिए आप कंप्यूटर किससे पढ़ रहे हो। आपने देखा होगा कि सुख सिंह जी सर के द्वारा पढ़ाए हुए कंप्यूटर में से कभी भी उसमें से सवाल बाहर नहीं जाता है। आप रीजनिंग पढ़िएगा, महिला बाल अपराध पढ़िएगा, हिस्ट्री के अंदर लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर, ज्योग्राफी के अंदर आप करण जी के, मोहित जी का पढ़ लीजिएगा। मैं तो कहता हूं करण जी की क्लासें ले लीजिए अगर आपको टाइम नहीं मिलता है। लास्ट के अंदर हम ऐप में नोट्स भी देंगे, क्विज भी करवा रहे हैं, टेलीग्राम में डेली प्रश्न डाल रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं तो डेली कितने प्रश्न डाल रहे हैं, 21 प्रश्न डेली डाल रहे हैं। संकल्प क्लासेस बाड़मेर टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे ऐसी जगह हमें रहना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फायदा हो। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए हम बेहतरीन कार्य कर सके। इस प्लान के साथ आप लोग तैयारी करें। रीजनिंग, कंप्यूटर, महिला बाल अपराध, करण जी के, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दें। कम किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और सफलता का राज क्या है? सफलता का राज मैं यही बताऊंगा, कम किताबें अधिक बार पढ़ें, अधिक बार पढ़ें। उचित अनुचित का निर्णय आप स्वयं लें। उचित और अनुचित का निर्णय आपको स्वयं को लेना होगा। यह निर्णय आपको लेना होगा कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। सही राह, सही मार्गदर्शन, सही राह प्लस सही मार्गदर्शन के अनुसार ही तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग केवल किसी एक विषय में उलझे हुए बैठे। हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम रीजनिंग पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, कंप्यूटर पे तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे और हम लोग राजस्थान पर ही लगे हुए हैं, या फिर हम बिल्कुल भी ऐसे विषय पढ़ रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सोच समझ करके निर्णय लेकर के आप आगे बढ़े। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ये बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अलावा भी आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट करें ज़रूर इस वीडियो के नीचे। हम उस कमेंट के पर एक वापस वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करना ताकि आपको वापस हम उस समस्या का समाधान करवाएंगे। अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करना, जिससे सबका क्या हो, भला हो, और सबका भला होगा तो आपका तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करें।
वर्दी नसीब वालों को मिलती है और केवल नसीब ही नहीं काम करते, उसके साथ साथ मेहनत भी काम करती है। मेहनत करें और वर्दी के सपने को संजोए रखें। कहा भी गया है, वर्दी शान है, वर्दी जान है, वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है। जय हिंद, जय भारत।